हेलो हाय, दिस इज मनोज बगड़ावत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य के अंदर उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास के बारे में चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि यह चैप्टर बीए भाग तृतीय वर्ष में जो बच्चे हैं, जो आधुनिक काल के अंदर उपन्यास जो चैप्टर पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके अंदर भी, उन परीक्षाओं के अंदर भी उपन्यास से संबंधित एक आधे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। तो आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंदर उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं। उपन्यास को पढ़ने से पहले उपन्यास के बारे में थोड़ा सा जान लें। उपन्यास जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। उप प्लस न्यास। उप का मतलब होता है पास में और न्यास का मतलब थाती होता है, यानी कि जो घटना सामाजिक जीवन के पास होती है वो उपन्यास कहलाती है। और उपन्यास के बारे में, उपन्यास को मोटे तौर पर 4 कालों के अंदर बांटकर इसको पढ़ा जाता है। तो पहला काल होता है इसका प्रेमचंद से पहले का काल, जिसे प्रेमचंद पूर्व काल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेमचंद का युग, उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद का काल, और लास्ट का काल जो बचता है वो आता है स्वतंत्रता के बाद का काल। तो आज हम पहले काल के कुछ उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। हिंदी साहित्य के अंदर जो पहला उपन्यास लिखा गया था उसका नाम आपके सामने रानी केतकी की कहानी। इस उपन्यास को 1810 ईस्वी में लिखा गया था इंशा अल्लाह खान ने। रानी केतकी की कहानी ये उपन्यास था, इसको 1810 में लिखा गया था इंशा अल्लाह खान ने। उसके बाद आता है देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 में लिखा गया था पंडित गौरी दत्त जी के द्वारा। उसके बाद जो थर्ड उपन्यास है वो भाग्यवती उपन्यास है, जो 1877 में लिखा गया था श्रद्धाराम फुलेरी के द्वारा। 1877 में भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी जी के द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद फिर आता है मुख्य उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास। यह लिखा गया था 1882 ईस्वी के अंदर। ये थोड़ा सा 82 ईस्वी में लिखा गया था। ये 1882 ईस्वी को लिखा गया था। लाला श्रीनिवास दास ने ये उपन्यास लिखा था। और हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास या मौलिक उपन्यास किसे कहते हैं। तो परीक्षा गुरु को, जो 1882 में लिखा गया था, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया था, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहते हैं। उसके बाद आते चंद्रकांता उपन्यास। चंद्रकांता उपन्यास की रचना भी 1882 में हुई थी। देवकीनंदन खत्री जी ने इस उपन्यास को लिखा था। देवकीनंदन खत्री जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे थे वो चमत्कारी, जिसमें चमत्कार और अय्यारी किस्म के उपन्यासों की इन्होंने रचना की थी। उसके बाद आता है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में लिखा गया था। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित यह उपन्यास है। उसके बाद आती है रहस्य कथा। रहस्य कथा को 1879 में बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा था। आपके सामने ये टेबल है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास और था, 100 अजान एक सुजान, 1892 के अंदर लिखा गया था। बालकृष्ण भट्ट के वैसे 4 उपन्यास हैं। 1879 का रहस्य कथा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट जी का, और उसके बाद आता है 100 अजान एक सुजान, 1892 के अंदर ये लिखा गया था। इसके अलावा देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई देवकीनंदन खत्री के कौन कौन से उपन्यास है या ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो देवकीनंदन खत्री जी का जन्म हुआ था 1861 के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु 1913 के अंदर हुई थी। ये सिंपल सा आपको बात याद रखनी है। इन्होंने इनके जो उपन्यास है वो ये 9 उपन्यास आपके सामने ये टेबल है। तो इनका जो पहला उपन्यास था चंद्रकांता उपन्यास था, 1882 में लिखा गया था। 1882 के अंदर ये लिखा गया था। ये 82 है, 1882 में लिखा गया था। उसके बाद आता है नरेंद्र मोहिनी, 1893 के अंदर लिखा गया था। चंद्रकांता के बाद नरेंद्र मोहिनी 1893। उसके बाद आता है वीरेंद्र वीर 1895। उसके बाद आता है चंद्रकांता संतति। ये थोड़ा सा मार्कर आज थोड़ा सा खराब हो गया, जब ये राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आ रही। चंद्रकांता संतति ये 1896 के अंदर लिखा गया था। इसके 6 भाग थे कुल। इसके कुल 6 भाग थे।
जी, चंद्रकांता संतति, ये 1896 के अंदर लिखा गया था। इसके कुल 6 भाग थे। उसके बाद आता है कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी उपन्यास लिखा गया था 1899 के अंदर। ये सब देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1882, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896 में 6 भाग, और कुसुम कुमारी 1899। उसके बाद आता है काजर की कोठरी। काजर की कोठरी 1902 के अंदर लिखा गया था ये उपन्यास। उसके बाद आता है अनूठी बेगम, 1905 में लिखा गया था। उसके बाद आता है गुप्त गोदना, 1913 में लिखा गया था। और फिर एक इनका उपन्यास है भूतनाथ, जो अधूरा उपन्यास था। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये उपन्यास लिखा देवकीनंदन साहब ने, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आज हमने प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद जी से पहले का जो काल था, उसमें जितने भी राइटर थे, ऐसे तो और भी राइटर हैं, जैसे हरिओद जी का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ या अधखिला फूल, ये भी प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास लगते हैं। तो ये कुछ छोटी स्टेबल थी। इसके अलावा हम और भी उपन्यासों की चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज हमने किए थे प्रेमचंद से पहले के कुछ उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा, और इसके अलावा हम और भी उपन्यास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, जय मां सरस्वती।